नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि कल जब भारत चंद्रयान 3 की लैंडिंग की खुशी मना रहा था, उसी समय पर एक और व्यक्ति संभवतः खुश हुआ होगा। नाम है उनका पुतिन। आप पूछेंगे क्यों, उनकी तो लूना 25 पीछे छूट गई थी। हमने कहा ऐसा नहीं है, कुछ और भी हुआ था जिसने कि पुतिन की सत्ता को चैलेंज किया था। पुतिन की सत्ता को चैलेंज करने वाला व्यक्ति कल के दिन नहीं बचा। क्या कह रहे हैं आप? जी हां, हम कह रहे हैं कि रूस के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश आज से 1 महीने पहले की गई थी। संभवतः आपको याद हो आज जून के आखिरी हफ्ता की वो कोशिश जिसमें कि रूस की बनी हुई एक प्राइवेट आर्मी जिसे वैगनर आर्मी कहा जाता था, उसके द्वारा रूसी तख्ता पलट का प्रयास किया गया था, यानी पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया था। उसके लीडर थे प्रेगोजिन, जिनको पुतिन के बहुत विश्वस्त लोगों में काउंट किया जाता था। आज उन्हीं के बारे में सुर्खी है। सुर्खी बनना जरूरी है क्योंकि पुतिन ने एक बार अपने दिए हुए इंटरव्यू में कहा था कि मैं किसी चीज को भूल सकता हूं। पुतिन ने कहा जी हां, बिल्कुल भूल सकता हूं, लेकिन सब चीज नहीं भूल सकता। फिर इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि आपके लिए असंभव क्या है भूलना, तो पुतिन ने कहा था बिट्रेयल, यानी कि धोखा। और वही हुआ। पुतिन की सत्ता में जहां वफादारी था, वफादारी की कीमत थी, वफादारी निभाने वाला व्यक्ति था, वही व्यक्ति जब विरोधी बना तो संभवतया सुर्खी बन गया। पुतिन ने बगावत की, संभवतया उसे सजा दे दी। ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड मीडिया कह रहा है, विशेष रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड तो इसे इस प्रकार से ही प्रकाशित कर रहा है कि क्या पुतिन ने प्रेगोजिन से बदला ले लिया है। आप जब इस घटना को सुन रहे हैं तो संभवतया आपको भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज, जिनमें से हाल ही में आई मिर्जापुर, याद आ रही होगी, जहां पर कालीन भैया के साथ एक वफादार था मकबूल नाम से। मकबूल वफादार था, वैसे ही संभवतया पुतिन के वफादार थे प्रेगोजिन, लेकिन मकबूल ने धोखा दिया। कालीन भैया को पसंद नहीं आया। तो क्या कालीन भैया के किरदार में थे पुतिन भैया? यही आज का सेशन है। और ये सारी बातें मात्र एक संयोग ही हो सकती हैं। संभवतया यह भी हो सकता है कि दुनिया भर के ये जो न्यूज चैनल्स जो इसको खबर को छाप रहे हैं, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से प्रमुखतया हैं, उनमें से अधिकांश का कहना है कि पुतिन ने बदला लिया है। लेकिन इस बात पर भी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि पुतिन को यह पता था कि प्रेगोजिन अकेला नहीं है। प्रेगोजिन के समर्थन में पुतिन के ही देश में बहुत सारे लोग हैं। तो वॉज दिस पुतिन्स टेरिबल रिवेंज? क्या यह बदला था? मैं अगेन कह रहा हूं, भले ही ट्विटर पर ट्रेंड पुतिन और रशिया कर रहा हो, भले ही पुतिन को बीच रास्ते में अपना सब कुछ छोड़कर लौटना पड़ा हो, लेकिन पुतिन क्या इस तरह का कदम उठाकर दुनिया को मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हीं ने ही प्रेगोजिन को मरवाया है? संभवतया इस विषय पर कई प्रश्न उठ सकते हैं। आप सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों? पुतिन की ये तेज दौड़ती हुई गाड़ियां, लौटती हुई काफिले, जो ये दर्शाते हैं कि संभवतया इस खबर को सुनने के बाद पुतिन का कारवां लौट पड़ा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और बहुत सारे कारण में जो बहुत बड़ा कारण है वो ये तस्वीरें हैं। मैं एक बार के लिए आपको वो तस्वीरें पहले दिखाना चाहूंगा जिनसे कि पुतिन को डर लगता था। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रेगोजिन यात्रा निकलते थे, मतलब प्रेगोजिन ने जब तख्ता पलट का प्रयास किया था रूस के अंदर, उस समय पर जब वो लौट रहे थे तो उनके समर्थकों द्वारा सेल्फी ली गई थी। यानी रूस के लोग इस प्राइवेट आर्मी को अप्रिशिएट करते हैं। रूस के लोग जब इस प्राइवेट आर्मी को अप्रिशिएट करते हैं, और उस समय पर यदि प्रेगोजिन मारा जाता है तो संभव है कि पुतिन के खिलाफ, पुतिन के ही देश में, रूस में, उनके खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आए। और इस बात से कोई किनारा नहीं कर सकता। इसके दो तथ्य हैं, या तो सत्ता के समर्थन में जनता उतरती है या सत्ता के विपक्ष में जनता उतरती है। अभी यहां पर जिसका डर है पुतिन को, कहीं ऐसा ना हो कि प्रेगोजिन के खबर होने के बाद, मारे जाने की खबर होने के बाद जनता सड़क पर उतरे। वहीं दूसरी और एक और तथ्य भी है, और वो ये है कि अब पुतिन के दुश्मनों में यह भय व्याप्त हो जाए कि यदि पुतिन ने इन्हें मरवाया है तो निश्चित ही कोई ना कोई साजिश पुतिन की ही रही होगी। इसकी वजह से भी लोग सड़क पर ना उतर कर आए। देखना होगा रूस में इस बात का रिएक्शन क्या होता है। हालांकि प्रेगोजिन का जहां पर हेड ऑफिस है, या फिर जहां वैगनर का हेड ऑफिस हुआ करता था, वहां पर लोग फूल चढ़ाकर, पुष्पांजलि अर्पित करके यहां पर सांत्वना देने पहुंचने लग रहे हैं। इसका मतलब रूस की जनता में प्रेगोजिन के प्रति समर्थन था। क्या पुतिन ने इस बात से निपटने के लिए कुछ किया है?
साहब सुनने में तो यह आ रहा है कि पुतिन ने पहले बेलारूस में ही प्रिगोजिन को रखने भेजा था। बहुत सारे प्रिगोजिन की सेना वैगनर के लोग बेलारूस में लुकाशेंको के क्षेत्र में जाकर रुकने गए थे। अभी खबर है कि उन लोगों को जैसे ही यह पता चला है, उन्हें खुद के बारे में भी इनसिक्योरिटी होने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिगोजिन के समर्थकों का खात्मा पुतिन बेलारूस में करा दें, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उन सैनिकों को फिर से बगावत पर उतरना पड़े। बड़ी मात्रा में बेलारूस के अंदर ऐसे लोगों का समर्थन निकल कर आ रहा है जो कि प्रिगोजिन के साथ साथ बेलारूस गए थे। फिर दिमाग में बड़ा प्रश्न बनता है इस सवाल को देखकर। ये जो उड़ता हुआ मलबा आपको दिख रहा है, प्रिगोजिन के मारे जाने की खबर दिखती है, इन सब के ऊपर मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा जिनके लेकर के हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये सही है, लेकिन आप यहां पर एक वीडियो देख सकते हैं। ये आपके सामने एक वीडियो है जिसमें एक हवाई जहाज में आग लगी हुई है, और यह हवाई जहाज में आग लगता हुआ हवाई जहाज नीचे आकर गिर रहा है। किसी लोकल के द्वारा यह वीडियो शूट किया गया है। संभवतया इसी के अंदर प्रिगोजिन थे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रूसी मीडिया में और दुनिया भर की मीडिया में यही वीडियो दिखाया जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि जिस फ्लाइट में बैठकर ये जा रहे थे उसमें 10 लोगों के शव और बरामद कर लिए गए हैं। वैगनर से जुड़े हुए टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ग्रे जोन, उसने भी इस बारे में पुष्टि की है। उसने भी कहा है कि यह बिना सबूत दिए रिपोर्ट दी थी, जेट रूसी सेना ने मार गिराया था। उन्होंने कहा है कि यह अपने आप आग लगा नहीं है, संभवतया रूस की सेना ने प्रिगोजिन के उड़ते हुए इस फ्लाइट को शूट किया होगा। इस तरह के वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अगेन मैं कहना चाहूंगा कि इन वीडियोस पर कोई भी अपनी पुष्टि नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस जगह यह गिरा होगा वहां पर कोई भी ऑफिशियल मीडिया चैनल नहीं पहुंचा है। लोग ही यहां पर पहुंच करके तस्वीरें लेकर सबसे पहले अपलोड किए और वो खबर बन करके आ गई। ऐसी स्थिति में क्या किसी ने उनकी मौत को कंफर्म भी किया है या केवल ये र्यूमर है? तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, ऐसे ही रूस के अंदर संघीय विमानन एजेंसी है रोसावियात्सिया। रोसावियात्सिया रूस की वो सरकारी एजेंसी है जो कि पूरी तरह से इनकी फ्लाइट्स को कंट्रोल करती है। उसने घटना के 1 घंटे के बाद ही इस घटना को कंफर्म कर दिया। उन्होंने कंफर्म करते हुए कहा कि जो लोग फ्लाइट में सवार थे उनमें से प्रिगोजिन भी एक था। बड़ा सवाल यह है कि इस असामान्य घटना पर रोसावियात्सिया का जो दिया गया बयान है वो इतना जल्दी आना, ये भी लोगों को पच नहीं रहा है। लोगों का मानना है कि इतना जल्दी तो ये कभी रिएक्शन दिया ही नहीं करते थे, अचानक इन्होंने रिएक्शन कैसे दे दिया है। इस बात को लेकर के प्रिगोजिन की सेना वैगनर से संबंधित जो टेलीग्राम चैनल है ग्रे जोन, उसके ऊपर लिखा हुआ आया है कि हेड ऑफ वैगनर ग्रुप, हीरो ऑफ रशिया, ए ट्रू पैट्रियट, मदरलैंड, प्रिगोजिन डाइज एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ट्रेटर्स टू रशिया। यानी कि तानाशाहों के द्वारा किए गए कृत्य में प्रिगोजिन मारा गया, लेकिन प्रिगोजिन हमेशा याद रखे जाएंगे। यह बात लिखी है प्रिगोजिन के समर्थन में प्रिगोजिन की सेना ने, जो ग्रे जोन नाम से टेलीग्राम चलाती है। आप पूछेंगे टेलीग्राम? हमारे यहां पर जहां आप वीडियो शेयर करते हो, जहां पर आप हमारे लिए न्यूज शेयर करते हो, जी हां, रूस के अंदर यह बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का साधन है। जिस प्रकार से आप और हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, असल में रूसी मूल के व्यक्ति के द्वारा ही टेलीग्राम का इजाद किया गया था। तो वहां का जो बहुत ही कंफर्टेबल जो साधन है जिससे ये लोग बात करते हैं वो टेलीग्राम हुआ करता है। इसके बाद के अंदर ये पैसेंजर्स की ये खबर टास ने, जो रूस का सरकारी चैनल है, उसने भी खबर कंफर्म करी। उन्होंने कहा जो फ्लाइट जा रही थी उसकी जो लिस्ट थी जिसमें लोग बैठे थे उनमें प्रिगोजिन का नाम शामिल था, प्रिगोजिन उसी में बैठे हुए थे। ये तमाम सुर्खियां आने के बाद में फिर एक और न्यूज वायरल होने लगी जिसमें एक इस प्रकार का हवाई जहाज दिखाया गया जिसमें गोलियां लगे होने के निशान हैं। अगेन हम इसको किसी भी प्रकार से कंफर्म नहीं करते हैं। जब भी कोई न्यूज आती है तो फेक न्यूज का मार्केट भी बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम केवल यही कहेंगे कि प्राप्त जो जानकारियां हैं ये टास द्वारा कंफर्म है, वहां की सरकारी एजेंसी द्वारा कंफर्म है, उनकी लिस्ट के द्वारा कंफर्म है। वर्ल्ड मीडिया ने इसे ले लिया है, यानी प्रिगोजिन मारा गया है, लेकिन वीडियो पर अभी किसी ने भी पुष्टि नहीं दी है। खैर, आने वाले समय में दुनिया का क्या रिएक्शन रहेगा यह जानने योग्य है। बाइडेन के द्वारा कहा गया है कि यह पूरी की पूरी बात मैं तो पहले से ही कहता था। बाइडेन ने पहले ही कहा था कि हमको तो यह डर था कि कहीं खला के ना मार दें, लेकिन ये फ्लाइट में मारा गया। एक और व्यक्ति है जिनके मारे जाने की बात है, जो कि असल में वैगनर का संस्थापक माना जाता है, दिमित्री उत्किन। उसके भी मारे जाने की इसी लिस्ट के अंदर खबर आ रही है। कहा गया है
कि ये जो प्रेगोजिन है इसके साथ साथ उत्किन भी मारा गया है, यानी कि एक तरह से वैगनर का लीडरशिप खत्म कर दिया गया है। दुनिया भर की रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, दुनिया के वर्ल्ड मीडिया ने उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन देश इस पर बड़ा संभल कर रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि जब पुतिन इतने बड़े मुकाबले को निपटा सकते हैं, इतने बड़े चैलेंज को हटा सकते हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, इस मामले में हर देश चुपचाप चुप्पी साधे हुए है। खैर, दुनिया की प्रतिक्रियाएं क्या रहेंगी आने वाले समय पर हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है कि क्या पुतिन ने उन्हें जानबूझकर मरवाया या फिर पुतिन के खिलाफ किसी की यह साजिश है? हो सकता है कि रूस को दुनिया में नीचा दिखाने के लिए, पुतिन को नीचा दिखाने के लिए, या फिर पुतिन के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए यह वेस्टर्न वर्ल्ड की भी तो साजिश हो सकती है। आपको क्या लगता है कि प्रेगोजिन को सुनियोजित तरीके से मरवाया गया है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया ट्विटर को देखती है, और जब दुनिया ट्विटर देखती है तो हमने आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपकी राय डालने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल पिन कर दिया है। आप वहां जाएं और आप इस विषय पर अपनी राय रखें। चूंकि आपकी जो राय है वो राय दुनिया तक पहुंचती है। आप ट्विटर पर जाकर अंकित कुमार अवस्थी नाम से वेरीफाइड अकाउंट है, आप वहां मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अपनी राय जरूर दें ताकि दुनिया को आपकी राय से यह पता चले कि इंडिया क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी स्पेशल की बात यह है कि आप लोगों के लिए शनिवार रविवार इन दिनों पर अब मैं आपके लिए कुछ अपनी पाठशाला पर खास करने जा रहा हूं। खास से मतलब है एकेडमिक्स से रिलेटेड कुछ करने जा रहा हूं। जल्दी ही आप तक सूचनाएं प्राप्त होंगी। बाकी राजस्थान से जुड़ी हुई विद्यार्थियों को मैं जानकारी दे दूं, राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा या किसी भी एग्जाम जो राजस्थान से रिलेटेड है उनको तैयारी करने वाले छात्र जान लें कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने राजस्थान का कंटेंट अपडेट कर दिया है हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर। उसका भी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडो ऐप, सब जगह अपनी पाठशाला एप्लीकेशन उपलब्ध है, जहां पर आप लोगों के लिए राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 50 जिले जब से बने हैं तब से जो भी परिवर्तन उनके अंदर आए हैं वो अपडेटेड हैं। और हां, आरएएस प्रतियोगी परीक्षा आने से पूर्व भी कंप्लीट करंट अफेयर्स जो राजस्थान का होगा वो भी हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध करा देंगे सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर। इसीलिए बने रहिए, अपनी पाठशाला को अपने साथ ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट मंथ का करंट अफेयर हमने आप लोगों के लिए यहां पर उपलब्ध करा दिया है, मात्र 30 रुपए के अंदर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, बुक से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए यह सुने। अपनी पाठशाला लेकर आया है आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स की एक विस्तृत श्रृंखला, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के नोट्स, प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट फाउंडेशन के उपलब्ध हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एथिक्स, योगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर तमाम 19 किताबें आपके लिए हैंड रिटन तैयार की गई हैं। दोनों माध्यम में तैयार की गई हैं। करना क्या होगा? अपनी पाठशाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पर यह उपलब्ध है। वहां पर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में आप जाइए, जाकर अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मात्र 4500 रुपए में आपके पास 7200 पेजेस घर पर डिलीवर करवाए जा रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आरएएस के अतिरिक्त भी यदि आप किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल पर यदि आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएं, तो भी आप हमारे एप्लीकेशन पर मात्र 1999 में इन चारों किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने पहले से ही ज्योग्राफी के नोट्स ऑर्डर किए हुए हैं। यदि आप उसके अलावा भी अपने नोट्स चाहते हैं, 3 किताबों का सेट चाहते हैं, तो भी आपके पास तीनों सब्जेक्ट ज्योग्राफी हटा के पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री आप अपने घर पर मात्र 1500 रुपए में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नियत समय में घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और हाँ, इनसे अलग यदि आप कंप्लीट फाउंडेशन नोट्स हमारे साथ ऑफिस से पिक करना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस भी हमने आपके सामने फ्लैश कर दिया है। यहां पर भी आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में अपने नोट्स पिक कर सकते हैं। थैंक यू।